हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल लकी लवर्स टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, क्या उनके दिल और दिमाग में चल रहा है, क्या फ्लक्चुएशन चल रही है, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। इस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। मैं कैंडल को जला लेती हूँ सबसे पहले। ओके। चलिए शुरू करते हैं। ओके। बहुत ही लवली एनर्जी पिक हुई है और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों तरस रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा फील कर रहे हैं, लेकिन किसी एक को तड़प ज्यादा है। मुझे ये आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। हार्ट एनर्जी बहुत ज्यादा पिक हो रही है इस समय। इसका मतलब यहाँ पे दिल दिल को लेकर के बातें हो रही हैं, या फिर आप अपने हार्ट चक्रा पे इस समय वर्क कर रहे हो। हार्ट चक्रा को ओपन करने की कोशिश कर रहे हो और जितना ज्यादा आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आप दोनों कनेक्टेड फील कर रहे हो। आपके पर्सन जो है ना, वो इस समय नो कांटेक्ट की वजह से या आपसे जो बातें उनकी नहीं हो रही हैं उसकी वजह से ये बहुत मचल रहे हैं। लाइक इनका घर में ध्यान नहीं लग रहा है, अपनी जगह पे ये स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, बाहर को भाग रहे हैं बहुत ज्यादा। इस समय ऐसा उनको लग रहा है कि बाहर चले जाना, बाहर घूमने निकल जाना, सिटी से बाहर चले जाना। कुछ लोग तो मुझे कंट्री से बाहर दिखाई दे रहे हैं इस समय। ऐसा कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, वो जो आपकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, उससे वो ओवरकम कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं चीजें खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। बट इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने कुछ जोर मचा रखा है उनकी लाइफ में। या तो वो कुछ डिमांड कर रही है, या अगर फैमिली है तो वो अपना कुछ उनसे कहना चाह रही है कि मेरे हिसाब से चलो, मेरी बातें मानो। बट ये पर्सन जो है ना, वो आपके लिए इस समय मुझे बड़ा थैंकफुल नजर आ रहा है। रीजन ये हो सकता है कि ये पर्सन ऐसा सोच रहा है कि अगर आप इसकी लाइफ में नहीं होते ना, तो शायद ये सच्चाई का सामना नहीं कर पाते, या सच्चाइयां इनके सामने नहीं आती। तो कहीं ना कहीं इनको ना ऐसा फील हो रहा है कि आप इनके लिए एक हाई एनर्जी का काम कर रहे हो, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी का काम कर रहे हो। आप से इनको ऐसा फील हो रहा है कि जो एनर्जी आपने इनको दी है ना, वो इनके लाइफ में इनको क्लैरिटी देने के लिए काफी काम में आ रही है। मुझे आपके जो पर्सन है ना, वो एक टाइम पे मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन ना, पहले ये एक प्लेयर हुआ करते थे। प्लेयर इन द सेंस मतलब इनको ये अपने इमोशंस और लाइक लव रिलेशनशिप में जाते थे तो वहां पे इनको टाइम पास करना ज्यादा पसंद था, या बहुत जल्दी सीरियस नहीं होते थे, कमिटमेंट नहीं देते थे। इनको लगता था कि नई लाइफ में कोई अलग ही चाहिए, कोई अलग ही इंसान चाहिए। तो ये जो चीज है ना, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आके इन्होंने कंप्लीट फील किया है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि जहां पे ये चाहते हुए भी आपको अब क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनके खुद के पास भी क्लैरिटी नहीं है। ये इंसान अभी आपको लेकर के कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ मनी इश्यूज चल रहे हैं। इनकी लाइफ में ये शायद अपना कुछ इंडिविजुअल करना चाह रहे हैं और वहां से ये निकल नहीं पा रहे हैं। मुझे दो लोग की सिचुएशन नजर आ रही है। ये अपने काम को लेकर के चाह रहे हैं कि चीजें सेपरेट हो जाएं, इंडिविजुअल हो जाएं, फैमिली का कोई उसमें इंटरफेयर नहीं रहे, ऐसा इनको ये फील कर रहे हैं। बट शायद ये इसमें अभी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कुछ लीगल इश्यूज भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जहां पे लीगली ये शायद अभी अलग नहीं हो सकते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज टाइम टेकिंग हो सकती है और शायद इनको आपके पास आने में देरी हो जाए। और ये पर्सन आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये
कह रहे हैं आपसे कि किसी भी चीज को वरी करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने जो भी किया है वो किसी वजह से किया हुआ है। ये इनकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि जो भी हुआ है, ये जो सेपरेशन है, ये जो चीजें हैं, वो सिर्फ किसी रीजन से हुई हैं और एक दिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा और हम दोबारा से कांटेक्ट में आ जाएंगे। बट ये कांटेक्ट का सोच रहे हैं। अच्छी बात ये है कि ये इंसान जो है ना, अभी इसका दिमाग जो है कुछ ऐसा चल रहा है कि दुनिया इधर की हो जाए बट मुझे बात करनी है एनी हाउ। ऐसा नहीं है कि इनके पास चॉइसेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनके पास दिल बहलाने के लिए चीजें नहीं है, लेकिन अब इनका बिलीफ सिस्टम बड़ा चेंज हो गया है प्यार को लेकर के। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको ये बात बहुत अच्छे से पता चल गई है कि जिंदगी में कोई एक ही होता है जो बहुत खास होता है और वो खास इंसान इनके लिए आप हो। ये इंसान, मुझे यहाँ पे वाटर की एनर्जी नजर आ रही है बहुत ज्यादा। तो हो सकता है कि ये या आप वाटर में अफर्मेशन दे रहे हो कि आप इन्हें मिल जाओ, या ये अफर्मेशन दे रहे हैं कि आप इन्हें मिल जाओ, या आप अफर्मेशन दे रही हैं कि ये आपको मिल जाए। मतलब कुछ यहाँ पे वाटर से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है। या ये इंसान इस समय हो सकता है कि इतना ज्यादा रातों में जाग रहा है कि इसको जैसे कहते हैं ना कि जब बॉडी जो होती है ना, वो वहां पे वाटर की कमी हो जाती है। जब हम बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हम किसी को याद करने लगते हैं, तो हम अपना खाना पीना छोड़ देते हैं। तो किसी की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे उसे अभी ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। आई डोंट नो ये चीज क्यों आई है, बट आई है तो शायद कुछ ना कुछ होगा। या हो सकता है कि आपको ही बोला जा रहा है, आप ऐसा कर रहे हैं कि आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके पर्सन बहुत सोच रहे हैं कि वो प्रेजेंट मोमेंट में रहें, प्रेजेंट में रहें, है ना, चीजों को लेट गो करें, चीजें हो जाएंगी अपने टाइम के हिसाब से, बट नहीं कर पा रहे हैं। वो सच्चाई तो ये है कि करना ही नहीं चाहते हैं। उनको ये लग रहा है कि चीजें मैनेज कर सकता हूँ, मैनेज कर सकती हूँ, कोई भी अगर ये है, जो भी जेंडर है इनका, लेकिन ये मैनेज नहीं करना चाह रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जिंदगी में मैं कुछ भी कर लूं, बट जो आपके मिलने के बाद होगा या आपके साथ होता है जो भी, वो मोमेंट ये नहीं, जब इनको इनकी लाइफ में नहीं दिख रहा है ना, या इनको वो जो मजा इनको आपके साथ आया था, या जो इंजॉयमेंट आपके साथ इन्होंने फील किया है, उसकी वजह से ये चाहते हैं कि आपसे बहुत जल्दी मुलाकात हो, या बात हो, या कांटेक्ट हो। नो कांटेक्ट वाले मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। मतलब जिनका ऑन एंड ऑफ चल रहा है, कभी बात होती है कभी बात नहीं होती है। ये इंसान थोड़ा सा अपने मूड के हिसाब से चलने वाला इंसान हो सकता है। किसी चीज को लेकर के थोड़ा सा अडिक्टिव हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है किसी चीज का, या फिर ये ओके, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इनको आपने कई बार मना भी किया है किसी पर्टिकुलर एडिक्शन के लिए। और ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अब अपने जो भी अपनी लाइफ में ये जो भी फील कर रहे हैं, या जिस भी परिस्थिति में है, वहां से ये फ्री होना चाहते हैं। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा एनर्जी को और पिक करना है डीपली। ये मुझे सरफेस की एनर्जी पिक हो रही है, मैं थोड़ा डीपली जाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। ओके, हम्म, ओके, ये पर्सन जो है ना काफी अट्रैक्टेड है आपको लेकर के। देखो बात क्या है ना कि इस इंसान ने जो शुरुआत की थी वो ऐसे नहीं की थी कि इनको आपसे सीरियसली लव हो जाएगा, सीरियसली प्यार हो जाएगा। बट यस, अभी इनको ये बात तो समझ में आ गई है कि सीरियसली तो प्यार बहुत दूर की चीज है, वो तो हो ही गया है। इनको ट्रूली और मैडली वाला लव हो गया है, मतलब नहीं रह सकते, बिल्कुल भी नहीं रह सकते। किसी मिरेकल के होने की उम्मीद कर रहे हैं कि भाई कोई चमत्कार हो जाए, हमारी बात हो जाए और हम एक दूसरे के करीब आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना। हो सकता है आपकी भी लाइफ में हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है आपकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट आप उसको थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं मान रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि किसी से बात कर लेना, किसी को टाइम दे देना थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आप भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, और
डिवाइन ऐसा चाहते हैं कि जब तक आप अपनी लाइफ में बिल्कुल क्लियर नहीं होते हो ना, तब तक ये इंसान भी आने में बहुत जल्द नहीं करेगा, मतलब ये भी अपना टाइम लेगा। तो इनकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपकी लाइफ में भी है। आपकी लाइफ की जो इंटेंसिटी है थर्ड पार्टी की वो थोड़ी कम है, इनके में थोड़ा ज्यादा है, बट मिररिंग सिचुएशन दिखाई दे रही है कि चीजें आपकी तरफ भी हैं, चीजें उनकी तरफ भी हैं। मुझे यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी एक एनर्जी दिख रही है, एक बड़ी ही कलात्मक टाइप की। तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत क्रिएटिव हो, या उनको आर्ट का बहुत शौक हो, या वो एक कलाकार हो, बहुत अच्छे एक्टिंग करते हैं, या बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं और काफी क्रिएटिव हैं अपनी फील्ड में वो। तो ये भी हो सकता है। और देखो यहाँ पे एक एनर्जी पिक हो रही है डिवाइन टाइमिंग की। अगर आप लोग परेशान हो अपने नो कांटेक्ट सिचुएशन से, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी जो पर्सन है वो खुद ही कह रहे हैं आपसे कि डिवाइन टाइमिंग आने पे सब अच्छा कर दूंगा, सब बहुत बढ़िया कर दूंगा। जो तुमसे कमिटमेंट किया है, या जो तुम समझ रही हो, या जो तुम समझ रहे हो, बिल्कुल सही समझ रहे हो, वैसे ही होगा। जैसा आपने प्लान किया है वैसे ही होगा। तो डिवाइन टाइमिंग का ये भी वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का आप भी वेट कर रही हैं। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ में मैं कितना भी चाह रहा हूं कि ये इंसान नहीं रहे, ये सिचुएशन नहीं रहे, परिवार में इस तरह के बर्डन्स नहीं हो, बट फिर भी हैं। तो कहीं ना कहीं फॉरगिव समझ रहे हैं कि भाई अब फॉरगिव करना जरूरी हो गया है। लाइक आप कोशिश कर रहे हैं कि दिल से बुरी चीजों को निकालना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि जो आपके पर्सन है वो अपने पास्ट को लेकर के कुछ चीजें हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं पास्ट से, तो पास्ट को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर पास्ट से अगर कोई पर्सन इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, तो वो अब इनकी लाइफ में किसी भी तरह का एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहा है और इनसे इनसे अलग जा रहा है। और इनकी केमिस्ट्री थी एक टाइम पे, ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। मुझे ऐसा लोग दिख रहे हैं जो पास्ट में लवर्स थे, और अब इनको ये पता चला कि वो जस्ट एक टाइम पास था, एक अट्रैक्शन था, एक नीड थी। बट अभी इनको पता चल रहा है कि वो जो कुछ भी था वो जस्ट एक अट्रैक्शन वाली केमिस्ट्री थी, लेकिन रियल केमिस्ट्री अब वो आपके साथ ही फील कर रहे हैं। और फिर से अगेन मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि ये बहुत कम समय लेंगे आपको कांटेक्ट करने में। और हो सकता है कि ये ओके, मैं ये कैंडल अभी रख रही हूँ, दूसरा कैंडल ले रही हूँ मैं, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी मुझे और पिक हो रही है। तो गाइस एक कैंडल मैं और ले लेती हूँ। ओके। हम्म। देखो क्या है ना कहीं इस इंसान को थोड़ा फियर भी है। ये फियर है कि ऐसा ना हो आप इनका साथ छोड़ दें, ऐसा ना हो ये जब आए तब तक आप किसी और के हो जाओ, ऐसा ना हो कि ये जब आपको कमिटमेंट दे तो आप ही नहीं अग्री करो। तो कई सारे फियर भी मुझे इस इंसान के अंदर दिखाई दे रहे हैं इस समय। इनको या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, जहां पे हर चीज अपनी टाइमिंग पे जरूर होगी। तो बहुत क्लियर भी हो लेकिन बहुत कंफ्यूज भी हो, मतलब इसलिए कंफ्यूज हो कि कब आपकी डिवाइन टाइमिंग बनेगी, कब चीजें अच्छी होंगी, कब आपके फेवर में होगी। तो एक तरह का होपलेसनेस भी दिखाई दे रहा है। बट एक चीज है, जैसे मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, बहुत सारे लोग, मोस्टली लोग मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स दिखाई दे रहे हैं। और जो जिनको लग रहा है कि नहीं हम ट्विन फ्लेम नहीं है, मैं आपको बता दूं कि आप भले ट्विन फ्लेम नहीं है बट आप एक हायर सोल कनेक्शन में जरूर हैं। क्योंकि यहाँ मुझे मोस्टली जो एनर्जी पिक हो रही है, जिसके लिए भी आप देख रहे हो वो सच में आपको प्यार करते हैं। एंड जो भी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी ना इन फ्यूचर, वो इन्हीं के तरफ से आएगी। आपके अकेलेपन को दूर करेंगे, आपकी होपलेसनेस को दूर करेंगे, स्टेबल लाइफ देंगे आपको। और आपको ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि एनर्जीज बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो हो सकता है कि आपकी जो यिन और यांग पोलैरिटी है वो बैलेंस्ड मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं उसे बैलेंस करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं चीजों को मर्ज करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं दो अपोजिट को एक करने की जरूरत है। ये बात आपको समझनी होगी कि जब तक आप खुद में बैलेंस नहीं लाएंगे, सामने वाला आपको अपना बैलेंस नहीं देगा।
ओके, मेरा मतलब ये है कि वो आपको फिर कमिटमेंट नहीं देगा। ओके, तो आपको खुद में बैलेंस लाना है। वो एक जस्ट फनी लाइन मैंने बोली, क्योंकि होता क्या है ना, पार्टनर जो भी मेल पार्टनर होते हैं भाई, उनका सपोर्ट चाहिए होता है ना फीमेल्स को, तो मैंने उस सेंस में बोला। बट वो भी बैलेंस आपको मिलेगा उनकी तरफ से, और आपको साथ में वो जो एक रिलेशनशिप का बैलेंस होता है वो भी वो आपको देना चाहते हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंसान अभी तक जिसने आपको प्रपोज ही नहीं किया हुआ था, वो आपको प्रपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नई शुरुआत करेंगे वो, नया प्यार आपकी तरफ आएगा। उनकी एनर्जी हो सकता है नए तरीके से आप देखो, और हो सकता है कि आपके जीवन में एक नया इंसान भी आ रहा है। इस समय आप टेक अ ब्रेक वाले सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने एक ब्रेक लिया हुआ है सारी चीजों से। आप थोड़े थके हारे भी लग रहे हो, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत इंतजार कर लिया, बस बहुत हो गया, तो आप रेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हो। सो गाइस, मुझे यहाँ ये सारी एनर्जी दिखाई दी। ये आज की रीडिंग थी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।